लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान के दो युवा चेहरे पूरे देश की सियासत में खलबली मचाए हुए हैं, चर्चाओं में हैं। ये दो चेहरे कौन से हैं, उनकी लोकसभा सीट कौन सी है, हम आपको बताएंगे, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पहला नाम जो चर्चाओं में है वो है रविंद्र सिंह भाटी। निर्दलीय विधायक हैं शिव विधानसभा से बाड़मेर जिले के, और अब उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नींद हराम कर दी है। हालात ये है कि 26 साल के इस युवा नौजवान ने दिल्ली की बीजेपी और कांग्रेस और जयपुर की बीजेपी कांग्रेस को बाड़मेर में लाके बिठा दिया है। अपनी नामांकन रैली में जो उन्होंने ताकत बताई, उससे हर कोई हिल गया, और ऐसा ही प्रभाव छोड़ा है पड़ोसी बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी के युवा विधायक राजकुमार रोत ने ऊंट पर बैठकर अपनी नामांकन रैली निकाली, और इसमें हजारों की तादाद में जो भीड़ जुटी, उसने इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के समीकरण को बिगाड़ दिया है। और अब सभी की निगाह बांसवाड़ा सीट पर भी है। तो बांसवाड़ा और बाड़मेर दोनों की नाम राशि बी से शुरू होती है। वहाँ पर जो माहौल बन रहा है, उससे पूरा देश इन दोनों लोकसभा सीट की ओर देख रहा है। तो इन दोनों के बारे में हम बताएंगे विस्तार से। तो पहले बात रविंद्र सिंह भाटी की, फिर राजकुमार रोत की। तो रविंद्र सिंह भाटी 26 साल के एक नौजवान हैं और बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा से विधायक हैं। आपको बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी अपने तेवरों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। उनका सूत्र वाक्य है कि वो राजपूत हैं और किसी भी पार्टी या दल की गुलामी नहीं करेंगे। अगर पार्टी और दल या कोई भी समूह उनको टिकट देता है तो ठीक, वरना वो अपने दम पर सियासत को बदलने के लिए उतरेंगे। शिव विधानसभा में उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें नहीं मिला, तो उन्होंने निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया। और हालात ये थे कि शिव विधानसभा सीट पर जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे अमीन खां, उनको भी उन्होंने हराया, और बीजेपी के सीनियर नेता की उन्होंने जमानत जब्त करा दी, और एक ऐतिहासिक जीत 26 साल के रविंद्र सिंह भाटी ने जीत दर्ज की। इसके पहले रविंद्र सिंह भाटी एबीवीपी में हुआ करते थे, लेकिन जब एबीवीपी ने उनको एक छात्र संघ का टिकट नहीं दिया अध्यक्ष का, तब भी उन्होंने बागी तेवर अपनाए और एबीवीपी और एनएसयूआई को हराकर वो अध्यक्ष बने थे, निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष बने थे। तो अपने तेवरों को लेकर वो इतने चर्चित हैं युवाओं में कि सोशल मीडिया पर रविंद्र सिंह भाटी के जो कोट्स हैं वो भरे पड़े हैं। लोग उन्हें अपनी प्रेरणा मान रहे हैं। वो जिस तरीके से सियासी दलों को उनकी हैसियत बताते हैं, आला कमानों को उनकी हैसियत बताते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड को हैसियत बताते हैं, वो युवाओं को पसंद आ रही है। अब लोकसभा चुनाव में वो न लड़ें, उसके लिए बीजेपी ने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने ताल ठोक दी। ये तस्वीरें देखिए, रविंद्र सिंह भाटी ने 4 अप्रैल को जब बाड़मेर में अपना नामांकन भरा, तो हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। वो राजपूत जाति से आते हैं और यहाँ पर राजपूतों का उनको पूरा समर्थन मिल रहा है, और इस समर्थन से परेशान बीजेपी और कांग्रेस दोनों हैं, क्योंकि बीजेपी से यहाँ पर केंद्रीय मंत्री चुनाव में है, कैलाश चौधरी मैदान में है, और कांग्रेस भी इस मुकाबले को लेकर आशंकित है कि 2014 में जब त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, जब कर्नल सोनाराम के खिलाफ बीजेपी से जसवंत सिंह खड़े हो गए थे, तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई थी। तो कहीं ऐसे हालात न हो जाएं, तो रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर की सीट को इतनी हाई प्रोफाइल बना दिए हैं कि अब पूरे देश की निगाह, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की निगाह बाड़मेर संसदीय सीट पर लग गई है, और लोग जानना चाहते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी कौन है। आपको बता दें कि उनके पिता एक शिक्षक हैं, और रविंद्र सिंह भाटी एक सरकारी स्कूल में पढ़े, बाद में लॉ किया, और छात्र संघ की राजनीति के बाद वो विधानसभा की राजनीति में आ गए, और अब दिल्ली में लोकसभा में जाकर अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे नौजवान की, राजकुमार रोत। बीटीपी से 2018 में पहली बार एमएलए बने। विधानसभा राजस्थान में उन्होंने कई बार आदिवासियों के हकों की बात उठाई और सुर्खियां बटोरी, और उसके बाद बीएपी भारत आदिवासी पार्टी का जब गठन हुआ, तो वो 84 विधानसभा से डूंगरपुर जिले की फिर से खड़े हुए, और 2 महीने पहले बनी पार्टी के सिंबल पर एक बड़े अंतर से उन्होंने आदिवासियों का भरोसा जीता और विधायक बनकर फिर से जयपुर पहुंच गए। और अब बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा से बीएपी यानी बाप पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी ने उनको फिर से उम्मीदवार बनाया है, और सुर्खियों में वो तब आए
जब महेंद्र मालवीय जो कि कांग्रेस से आयात होकर बीजेपी में गए हैं, उनके खिलाफ उन्होंने ताल ठोकी और जब नामांकन रैली निकाली तो हजारों की तादाद में लोग उनके साथ में थे। अलग अलग जाति समूहों ने उनको समर्थन दिया और वो ऊंट पर बैठ कर निकले, जिसको लेकर बाद में आयोग ने उन्हें नोटिस भी दिया। लेकिन उन्होंने अपनी ताकत बता दी और ताकत इस कदर बताई कि कांग्रेस भी मजबूर हो गई कि जिस कांग्रेस ने उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार घोषित किया था, उस उम्मीदवार को ही पार्टी से बाहर कर दिया, उसे और गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। अब मुकाबला सीधे तौर पर महेंद्र मालवीय बीजेपी और राजकुमार रौत के बीच में है। हालांकि कांग्रेस के जो घोषित उम्मीदवार थे उन्होंने नॉमिनेशन नहीं लिया और कांग्रेस से बगावत करके वो मैदान में है। ऐसे में मुकाबला यहाँ पर दिलचस्प जरूर हो रहा है, लेकिन राजकुमार रौत यहाँ पर शुरुआती बढ़त लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में पूरे देश की निगाह राजकुमार रौत, भारत आदिवासी पार्टी और बांसवाड़ा पर टिक गई है और महेंद्र मालवीय को कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा जो नाराज है उनके कांग्रेस छोड़ने से, वो हराना चाहता है। तो बीजेपी का भी एक ऐसा धड़ा है जो महेंद्र मालवीय के खिलाफ है, क्योंकि वो आ गए और उनका हक छीन लिया गया। तो ऐसे में ये संघर्ष बड़ा दिलचस्प हो जाता है और ये निश्चित है कि अगर राजकुमार रौत लोकसभा में जाते हैं तो आदिवासियों की आवाज़ बनेंगे, उनके संवैधानिक हकों की बात करेंगे और दिल्ली में शायद भील प्रदेश की आवाज़ भी अब गूंजेगी। इन दोनों युवाओं पर हमने आपको ये रिपोर्ट बताई, कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले हफ्ते में बांसवाड़ा से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।